आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू के वो टॉप 10 मिस्टेक्स के बारे में। जो लड़के इनमें से एक दो मिस्टेक भी कर देता है उसका सिलेक्शन होता ही नहीं है, रिजेक्ट ही होता है अक्सर। तो आपको ये मिस्टेक अवॉइड करना है, 101% आप सिलेक्शन ले जाओगे। तो वो कौन से टॉप 10 मिस्टेक है, चलिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बताते हैं कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं। तो पहले नंबर में आता है पुअर बॉडी लैंग्वेज। यहाँ पर पुअर बॉडी लैंग्वेज का सीधा सा मतलब ये है कि आप जब बात कर रहे होते हैं टेक्निकल या एचआर टीम से, जब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर देते टाइम आपका आई कॉन्टेक्ट सही नहीं होना। जो आपसे क्वेश्चन पूछे उसकी तरफ से देखकर बात ना करना, बल्कि दूसरी तरफ देखना या साइड में ऊपर नीचे कहीं देखकर उसका आंसर देना, ये पुअर बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। आपके बैठने का तरीका, जी हाँ दोस्त, यहाँ पे बहुत से लड़के क्या होते हैं, किसी भी तरह से बैठ जाते हैं, इस तरह करके साइड में इस तरह से टेक कर किसी भी तरह से बैठ जाते हैं, और ये किसी तरह से बैठ जाना ये पुअर बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करना, आपको सही तरीके से और नॉर्मली जैसे आप बैठते हैं वैसे ही बैठकर इंटरव्यू देना है। सेकंड नंबर का जो सबसे बड़ा मिस्टेक है वो है ड्रेसिंग सेंस। जी हाँ दोस्त, यहाँ पे जो लड़के इंटरव्यू के लिए आते हैं और जींस का पैंट, स्पोर्ट्स शूज या टी शर्ट इस तरह से वेयर करके आ जाते हैं इंटरव्यू के लिए, इनका सिलेक्शन तो होता ही नहीं है। आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। आप यहाँ पर एक इमेज देखिए, आपको कुछ इस तरह से आना है, और नॉर्मली यहाँ पे आपको फॉर्मल शूज और वॉच पर तो जरूर ध्यान देना है। और आप चाहे कॉलेज का ड्रेस पहन के आ जाओ या फॉर्मल क्लॉथ कोई भी पहन के आ जाओ, भले आपके पास ब्लेजर नहीं हो, ठीक है, इस पर आपको जरूर ध्यान देना है। नंबर का मिस्टेक है दोस्त वो है आपका पुअर कम्युनिकेशन स्किल। जी हाँ दोस्त, यहाँ पर जब इंटरव्यूअर, टेक्निकल टीम या एचआर टीम आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन करता है तो यहाँ पर बहुत से लड़के जो है नहीं दे पाते हैं, उसका आंसर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, वो हिंदी में ही क्वेश्चन को समझते हैं, हिंदी में ही आंसर देना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, इसलिए यहाँ पर टेक्निकल या एचआर टीम आपसे क्वेश्चन इंग्लिश में इसलिए करता है, वो देखना चाहता है आप इसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि इंडस्ट्री में जब आप अंदर जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज नहीं बल्कि सभी इंडस्ट्री इस टाइम मशीनरी हो चुकी हैं, और सभी मशीनों का रिस्पॉन्ड इंग्लिश में ही होता है। चाहे रोबोटिक्स आर्म हो, चाहे सीएनसी, बीएमसी, एचएमसी मशीन हो, कोई भी मशीनें हो, यहाँ पर सबका रिस्पॉन्ड जो है दोस्त यहाँ पे इंग्लिश में ही होता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये चेक किया जाता है कि आपका इंग्लिश स्ट्रांग है या नहीं है, थोड़ा सा भी आप समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो। और यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है, आप इंटरव्यू की बेसिक क्वेश्चन की भी तैयारी ना करके जाना। तो दोस्त यहाँ पर मैंने 2 बुक टैग कर दी है स्पोकन इंग्लिश से रिगार्डिंग, जहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है ये बुक, और यहाँ पर बहुत आसानी से 10 से 15 दिन के अंदर आप इस बुक से सीख जाएंगे यदि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो। और आप जो बेसिक क्वेश्चन आपसे पिक किए जाते हैं, इंटरव्यूअर आप पर क्या क्या चीज़ें देखता है, क्या ऑब्जर्व करता है, ये सारी मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं, यदि सब कुछ जानना चाहते हैं, बेसिक से जानना चाहते हैं इंटरव्यू को किस तरह से ऑब्जर्वेशन होता है, तो आप यहाँ पर एक बुक मैंने सेलेक्ट किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस बुक में सब कुछ मेंशन है। बाकी इंटरव्यू के लिए क्या क्या चीज़ मटेरियल चाहिए, इसके लिए आप हमारे चैनल में स्टोर में जाएंगे, विजिट करेंगे तो सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी मैंने टैग कर दिया है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। विजिट शॉप में जाएंगे, स्टोर पहुंच जाएंगे। एंड नेक्स्ट नंबर की जो सबसे बड़ी मिस्टेक इंटरव्यू में जाने से पहले आप करते हैं वो आप कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं करना। कुछ भी आप रिसर्च करके नहीं जाते हैं। यहाँ पर आप कंपनी के बारे में एटलीस्ट इतना भी पता नहीं लगा के जाते हैं जिस कंपनी में आप इंटरव्यू ले जा रहे हो कंपनी करती क्या है, क्या बनाती है, ठीक है, एटलीस्ट आपको इतना तो जानना है। क्योंकि जो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है आप जो करते हैं, बहुत से लड़के करते हैं कि इंटरव्यू देने जाते हैं, हॉल में जब आपको बैठाया जाता है तो वहाँ पे आप बातें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से कैमरा में आपका रिकॉर्डिंग हो रहा होता है, टेक्निकल टीम अंदर इंटरव्यू ले रहा है और आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर आपका ऑब्जर्व करता है वो टेक्निकल एचआर टीम, यहाँ पर कौन सा लड़का जो ज़्यादा बातें करता है। क्योंकि इंडस्ट्री में वही लड़का ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा जो अभी इंटरव्यू के टाइम में वो शांत नहीं बैठ पा रहा है, वो इंडस्ट्री में जब काम करेगा तो इसी तरह से दूसरों को डिस्टर्ब करेगा, तो इसलिए उसका रिजेक्शन वहीं से तय हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जरूर ध्यान में देना है। जो सबसे बड़ा इंटरव्यू का मिस्टेक है वो है आपका फोन लेकर चले जाना। फोन लेकर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, सब जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फ्लाइट मोड या फिर आपको स्विच ऑफ करके जाना है जब आप इंटरव्यू टेक्निकल टीम या एचआर टीम को देने जा रहे हो। तो वहाँ पर जब आप बैठेंगे तो वहाँ पर आपको कोई रिंग नहीं बजना चाहिए, कोई फोन नहीं आना चाहिए। बहुत से लड़के मिस्टेक क्या करते हैं, फोन ऑन रहता है और वहाँ पर फोन भी आता है, वो रिसीव भी कर लेते हैं, ठीक है, तो ये बड़ी मिस्टेक आपको नहीं करना है। क्योंकि जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है जल्दी पहुँच जाना। यहाँ पे 10 से 15 मिनट पहले आप पहुँच सकते हैं, ये बहुत अच्छी हैबिट है और बहुत अच्छी बात भी है, आप वहाँ पर ऑब्जर्व किए जाते हैं। लेकिन कुछ लड़के जो है एक घंटे आधा घंटे पहले पहुँच जाते हैं, जो कि बिल्कुल बहुत ही बैड बात है कि आपके पास इतना टाइम है, आप मतलब इतना ज़्यादा फ्री हो कि यहाँ पर आप 1 घंटे पहले ही पहुँच गए हो। तो इसलिए आपको टाइम का भी ध्यान रखना है, भले आप बाहर कहीं बैठे रहो लेकिन वहाँ पर जब आप पहुँचो 10 से 15 मिनट 10 से 12 मिनट पहले ही पहुँचो इंटरव्यू हॉल में। एंड नेक्स्ट मिस्टेक जो है वो ये है कि यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई डाउट है इस पोस्ट से रिगार्डिंग, तो आप वहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। और आपको पहले से कोई क्वेश्चन तैयार कर लेना है ताकि आप वहाँ पे पूछ सको। कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको ये सबसे बड़ी मिस्टेक नहीं करनी है। बहुत से लड़के क्या होता है कि काफ़ी लेट पहुँचते हैं वहाँ पे, ठीक है, जो टाइम दिया रहता है तो काफ़ी लेट पहुँचते हैं, जिसकी वजह से उनका इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको लेट बिल्कुल भी नहीं जाना है। और नेक्स्ट जो सबसे कॉमन मिस्टेक जो आप सब करते हैं और यहाँ पर ज़्यादातर लड़के करते हैं
वो अपने पहनावे पे ही करते हैं, ठीक है। इसको जरूर ध्यान में रखना। लाइक आपका फॉर्मल शूज़ हो, फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस हो और एक वॉच तो आपको पहन के जाना है। आप स्टोर जाएंगे, हमारे विजिट कर सकते हो, वहाँ पे सब तरह की सब चीज़ें लगा दी गई हैं। किसी जो भी आपके पास नहीं, आप क्लिक करेंगे फ्लिपकार्ट में जाएंगे, फ्लिपकार्ट ऑटोमेटिक आपको बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड कर देगा और आप जो लेना चाहें आप ले सकते हैं। आप ये कॉमन मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हैं, अवॉइड करते हैं, तो 101% आपका सिलेक्शन वहाँ पे तय है। बस आपको करना क्या है, कंपनी के बारे में रिसर्च करना है, थोड़ा सा टेक्निकल आपको स्ट्रांग रखना, बेसिक क्वेश्चन की तैयारी कर लेनी है और इंग्लिश में थोड़ा सा काम कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपका बेसिक क्वेश्चन की कैसे तैयारी करनी है, क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या चीज़ जानना है, इसके लिए मैंने बुक टैग कर दी है। स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बुक टैग कर दी है, देख लीजिएगा। बाकी आप विजिट शॉप में जाएंगे, हमारे चैनल में स्टोर में पहुंच जाएंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। चेकआउट करेंगे, क्या चीज़ चाहिए आपको उस पर क्लिक करेंगे, फ्लिपकार्ट में पहुंच जाएंगे। भले आपको वो लेना है नहीं लेना है, आप वहाँ पर फ्लिपकार्ट ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्ड करेगा, आप देख सकते हैं, ले सकते हैं, आपके पास जो भी नहीं है। इंटरव्यू में एक सही तरीके से आएंगे तो आपका सिलेक्शन तय है। बस थोड़ा सा पढ़ के जरूर आइए, क्योंकि कंपनी को ऑलरेडी 1 साल आपको ट्रेनिंग देना है, तो वो ये नहीं देखता है कि आप प्रैक्टिकली कितना आपको पता है। बस आपका मैनर, डिसिप्लिन कैसा है, बिहेवियर कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आपका पहनावा कैसा है और आप कोई मिस्टेक तो नहीं करें, कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि नहीं जानते, बस वो यही देखना चाहता है इंटरव्यूअर। थैंक यू। चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।